हम मोशन को आगे बढ़ाते हैं और ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है मोशन में। ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विथ टाइम एज आर वेक्टर इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। फाइंड द फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, यहाँ वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है, एट एनी टाइम, थर्ड स्पीड एट एनी टाइम। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी पोजीशन को हम आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख रहे हैं। इट मीन्स एक समतल में गति है, मोशन इन ए प्लेन, एक प्लेन में मोशन मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, जैसा कि आई जे दिया हुआ है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो हम जानते हैं फर्स्ट का आंसर बी वेक्टर इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर वेक्टर होता है। इनिशियल वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, डी डी टी ऑफ आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस डी डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी जे कैप। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डी टी चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल से ये हो जाएगा डी डी ओमेगा टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी बाई डी टी। ये इतना आई कैप हो गया और प्लस सिमिलरली इसको भी चेन रूल से डी डी ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कांस्टेंट यहाँ बाहर है ए, और इंटू डी ओमेगा टी बाई डी टी जे कैप। तो डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी या कोई भी चीज़ नहीं गिवन, मतलब यहाँ पर टी दिया, टी वेरिएबल है और ओमेगा कांस्टेंट है। तो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा आई कैप प्लस यहाँ पर भी ए कॉस ओमेगा टी और इसका ओमेगा इंटू जे कैप। तो ये पूछा है इसमें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए टी इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो वी वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल मीन्स वो पॉइंट ऑफ टाइम जिससे हम जिस समय से टी इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, वो टाइम टी इक्वल टू जीरो है। तो इसमें टी इक्वल टू जीरो रखें तो यहाँ टी जीरो होगा तो साइन ओमेगा टी जीरो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यानी आएगा ए ओमेगा जे कैप। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, किसी भी टाइम टी पर आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमको मिला है इसमें माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, और आर वेक्टर जैसे दिया हुआ है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। ए मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसी फॉर्मूले से हम कॉस उनके बीच का एंगल सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू दिस डॉट दिस दैट इज वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाई वी इंटू आर, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट जैसे करते हैं, आई का आई के साथ आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, फिर जे डॉट जे 1 होता है और जे डॉट आई 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फिर ये ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया
प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाई इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू अंडर रूट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऊपर वाला जो कैंसिल आउट होता है जीरो हो गया। इट मीन्स कॉस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर रेडियन में हम π/2 भी रख सकते हैं। और स्पीड, तो जो स्पीड होता है, स्पीड वी नो दैट कि ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वही स्पीड है। स्पीड v अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें अगर कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा, और जो कि 1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीन्स एक्सीलरेशन, जब कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है, तो मोशन करने में अगर उस पर फोर्स लगता है तो फोर्स एक्सीलरेशन क्रिएट करता है, और वो जो एक्सीलरेशन है उसकी वेलोसिटी में चेंज करता है। तो जो एक्सीलरेशन होता है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज जब भी आएगा तो उसे डिवाइड करेंगे। तो टाइम रेट मतलब जो टाइम इंटरवल होगा जिसमें वो वेलोसिटी चेंज हुआ है, वो जो एक्सीलरेशन, उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. Force causes acceleration. तो पहले एवरेज एक्सीलरेशन देखते हैं। जब भी एवरेज की बात होती है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज इक्वल टू v2 वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई डेल्टा टी, t2 माइनस t1। फाइनल वेलोसिटी मीन्स एक पहले जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो फर्स्ट t इक्वल टू t1 पर वेलोसिटी v1 वेक्टर नोट करते हैं, फिर t इक्वल टू t2 पर जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर है। फिर दोनों माइनस करके टाइम इंटरवल से माइनस कर देते हैं, अभी डिवाइड कर देते हैं, तो एक्सेलेरेशन हो जाता है। वेक्टर फॉर्म में देखें, सपोज ये है टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 वेक्टर और ये टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 वेक्टर। तो अगर इस वेक्टर को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगा, और जो टाइम इंटरवल होता है उसको ए एवरेज, यही v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये वेक्टर है, और इसको डेल्टा t से t2 माइनस t1 से डिवाइड कर देते हैं। ये एवरेज एक्सेलेरेशन हो गया। एक्सेलेरेशन का एक एग्जांपल है एक्सेलेरेशन वाले क्वेश्चन का। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed v, find a change in velocity, second average acceleration during the motion in the curve।
चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम जान रहे हैं कि जब भी बॉडी कर्वीलिनियर पाथ में मोशन करता है तो उसका जो टेंजेंट होता है वेलोसिटी उसी के अलॉन्ग लिया जाता है, वेलोसिटी उसी के अलॉन्ग होता है। और ये v1 वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ ये v2 वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी। इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि एंगल बिटवीन, हमें चाहिए एंगल बिटवीन v2 वेक्टर एंड v1 वेक्टर, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी में इसका मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, इसका डायरेक्शन भी बताना होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए ये v2 वेक्टर हुआ, ये थीटा, ये 90 होगा, टेंजेंट है सर्किल में, तो ये 90 हुआ, और ये 180 माइनस थीटा होगा, और फिर तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये 180 डिग्री है। तो हमें पहले फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में हम बना लेते हैं, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं v2 वेक्टर में हमें प्लस माइनस v1 वेक्टर ऐड करना है। तो v2 वेक्टर का डायरेक्शन ये है, सपोज ये v2 वेक्टर का डायरेक्शन है, और v1 वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, तो माइनस v1 वेक्टर का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा। तो माइनस v1 वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। स्पीड बराबर है तो दोनों ही वेक्टर का लेंथ इक्वल होगा। तो ये जो पैराग्राम लॉ से कंप्लीट करेंगे, ये वेक्टर जो होगा वो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर v2 स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर, मैग्नीट्यूड v है, प्लस v1 स्क्वायर और प्लस 2v1 v2, इनके बीच का एंगल cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा। तो सॉल्व करेंगे, वी गेट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। इसे सॉल्व करेंगे, 2v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो रूट 2v, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, फिर ओवरऑल 2v साइन थीटा बाई 2। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो हम ये जानते हैं कि जो माइनस v1 वेक्टर है और v2 वेक्टर है, ये दोनों ही वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो बाई सिमेट्री जब बाइसेक्ट करेगा तो ये सेंटर की तरफ से होकर जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा। ये v2 माइनस v1 वेक्टर है। तो डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी वेक्टर का, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। किसी भी समय, इसमें किसी भी समय जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यानी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है, तो किसी भी समय उसका किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में या फिर इंस्टेंटेनियस ही हो, उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है वो सेंटर से होकर जाता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे तो सर्कुलर पाथ में मोशन का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट हो गया चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है कि कितने टाइम में उसका वेलोसिटी चेंज हुआ। तो वेलोसिटी ये तो हो गया, इसका चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ, और टाइम इंटरवल तो हम देख रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड से हम वो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालते हैं, टाइम ड्यूरिंग विच दिस वेलोसिटी हैज़ चेंज्ड। तो टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगा सर्कुलर पाथ में थीटा बाई 2 पाई इंटू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू r थीटा, ये टाइम टेकन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू
एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमने देख लिया है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेंटर की ओर है, यानी सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाई टाइम इंटरवल, तो वैल्यू रखेंगे तो ये 2v sin थीटा बाई 2 बाई आर थीटा, दिस इज आंसर। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम जानते हैं डिफरेंस। एवरेज एक टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होता है उसे एवरेज कहते हैं, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी वेक्टर बाई डी टी। यानी वी वेक्टर का अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है टाइम के टर्म में, तो उसे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। सपोज बॉडी अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो इट मीन्स उस कंडीशन में उसके एक्सेलरेशन के 3 कंपोनेंट होंगे। तो और उसका एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए उसके मतलब डायरेक्शन कोसाइन यूज करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए एक्स बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और कॉस गामा इक्वल टू ए जेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को के और भी कई रूप होते हैं, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी वेक्टर, इट मीन्स डी डी टी ऑफ वी वेक्टर को भी लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ एक्स वेक्टर, दैट इज डी टू एक्स वेक्टर बाई डी टी टू। इट इज़ डबल डिफ्रेंसिएशन, कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकेंड ऑर्डर मैंने डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसको सेकेंड ऑर्डर करते हैं, इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। और दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी वेक्टर, तो इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वी वेक्टर इंटू डी एक्स बाई डी टी। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो उस कंडीशन में वेक्टर साइन हटा देंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जब भी करेंगे तो लीनियर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट। वेक्टर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए उसके कंपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी डी डी एक्स ऑफ वी इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू वी डी एक्स बाई डी टी वी है वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये भी एक्सेलरेशन का अलग रूप है। ये एक न्यूमेरिकल है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 पर वो स्टार्ट करता है मूव करना, सच दैट इट्स वेलोसिटी v चेंजेस विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, वेयर t इज इन सेकेंड v इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल का रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड कम होते जाना। तो किस इंटरवल में पार्टिकल का स्पीड कम होते जा रहा है, तो यानी ये वो इंटरवल होगा जिस समय पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर और पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसी कंडीशन में पार्टिकल का स्पीड कम होता जाता है। अब जब दोनों का साइन सेम होता है, यानी रिटार्डेशन के लिए अगर v ग्रेटर दैन 0 है तो a लेस दैन 0 होना चाहिए, या फिर सेकेंड केस में अगर v लेस दैन 0 है तो a ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो इसी कंडीशन में पार्टिकल रिटार्ड करेगा। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं पार्टिकल ओरिजिन से इस साइड में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और उस पर जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। मीन्स इस डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तो रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी मतलब जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी उसका कम होगा, वो कम होते जाएगा। इस तरह अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी वेलोसिटी लेस दैन 0। तो उस कंडीशन में ये ग्रेटर दैन 0 है तो a लेस दैन 0 होना चाहिए, और v लेस दैन 0 है तो a ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो रिटार्डेशन होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेस दैन 0 होना चाहिए। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेस दैन 0 होगा उसी समय वो रिटार्ड करेगा। तो वेलोसिटी तो गिवन है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को dv/dt से आता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2t माइनस 1। तो हमें चाहिए v वेक्टर डॉट a वेक्टर मस्ट बी लेस दैन 0। तो डॉट करेंगे तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस टी और इंटू 2t माइनस 1 लेस दैन 0 होना चाहिए। ये v वेक्टर डॉट a वेक्टर है तो इस पर डॉट को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, इसलिए कि अगर ये ग्रेटर दैन 0 है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा है, तो v का जो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड v, इसका मैग्नीट्यूड a cos 180 या फिर cos 0 होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव निगेटिव लाना है कि किस इंटरवल में होगा। तो ये होगा 2t³ माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस t लेस दैन 0, दैट इज़ 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस t लेस दैन 0। t कॉमन ले लें तो 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 लेस दैन 0, दैट इज़ t कॉमन, इसको फैक्टराइज करें तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 1 लेस दैन 0। तो ये होगा t माइनस 1 माइनस t माइनस 1, यानी 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 लेस दैन 0। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। इसमें इस मेथड में सबसे पहले हम ईच एंड एवरी को 0 कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 एक पॉइंट मिलेगा, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, t का एक दूसरा वैल्यू मिलेगा, t माइनस 1 इक्वल टू 0 तीसरा, यानी वो जो वैल्यूज़ होंगे वो होगा 0, t इक्वल टू 0 करने पर 2t माइनस 1 0 करेंगे तो t इक्वल टू 1/2 होगा, और फिर t माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 1 होगा। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ऑल पॉजिटिव होगा, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा। 1 से 1/2 के बीच में ये निगेटिव होगा। क्यों? कि 1 से 1/2 के बीच में 1 से कम में ये निगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इट मीन्स इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो निगेटिव होगा। और फिर 1/2 से नीचे आएंगे तो ये भी निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ ये पॉजिटिव। और फिर जब 0 से कम में आएंगे तो 0 से कम में आएंगे तो ये भी निगेटिव, ये निगेटिव, यानी निगेटिव फिर निगेटिव हो जाएगा। बट इट इज़ गिवन दैट पार्टिकल का जो मोशन है वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से आगे जाएंगे तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नहीं मीन्स रिटार्डेशन के लिए जो टाइम इंटरवल है, तो रिटार्ड्स फॉर 1/2 टू 1 सेकेंड, इतने सेकेंड के इंटरवल में उसका रिटार्डेशन होगा।